तो दोस्तों ये है बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के सिलेबस। तो जिसमें बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोलॉजी जो सब्जेक्ट्स है एंड सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, ये दो जो सब्जेक्ट्स है ये कॉमन सब्जेक्ट्स है। इन ये दो सब्जेक्ट सबके लिए सेम है, ये कंपलसरी आपको लेना होगा। एंड जो फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, हर्बल्स, computer aided drug design, cells and molecular biology, cosmetic science, experimental pharmacology, advanced instrumentational techniques, dietary supplements, nutraceuticals and next project work। तो ये जो बाकी के जो मैंने अभी जो कहा है जो सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना होगा। तो हम इन जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के जो कि सिलेबस कॉपी के बारे में हम देखेंगे, यानी कौन कौन से सिलेबस जो कि हमें पढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट सब्जेक्ट्स है बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोलॉजी। तो इसमें टोटल आपको 45 आवर्स, तो जिसमें टोटली 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको स्टैटिस्टिक, बायोस्टैटिस्टिक, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी इंट्रोडक्शन को आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो जिसमें मीन, मीडियन, मोड, फार्मास्यूटिकल एंड उसके एग्जाम्पल्स। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स। तो जो स्टैटिस्टिक होता है तो उसी के बारे में ही जो सब्जेक्ट्स है उसी के बारे में ही है। तो इन टोटल उन सभी के बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट कोरिलेशन, तो जिसमें डेफिनेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट उसी तरह यूनिट 2 में रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, पैरामीट्रिक टेस्ट, तो इसी में अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, तो सभी को हमें पढ़ना है। तो इसमें कई सारे ऐसे फार्मूले भी आएंगे, कई सारे मेथड आएंगे, उन सभी को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 3 में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो जिसमें विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, मैन विटनेस, यू टेस्ट एंड क्रूशियल वैलिस टेस्ट एंड फ्रेडेमैन टेस्ट। तो जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं तो उन सभी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट रिसर्च की इंट्रोडक्शन पढ़ना है मैंने, यानी रिसर्च मतलब क्या है, रिसर्च की क्या ज़रूरत होती है। तो एक्सपेरिमेंट में जो कि डिज़ाइन, उन सभी के बारे में, यानी एक्सपेरिमेंट्स के डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ता है, तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट ग्राफ्स के बारे में, होलोग्राम एंड हिस्टोग्राम, उसके चार्ट, पाई चार्ट, क्यूबिक ग्राफ एंड रेस्पॉन्स सरफेस प्लॉट, काउंटर प्लॉट ग्राफ, उसी तरह डिज़ाइनिंग एंड मेथोलॉजी। तो दोस्तों मैं टोटली हर टॉपिक को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप डिस्प्ले में देखकर आप उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 में, तो उसमें ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम फॉर 2 लेवल फैक्टोरियल्स, तो जिसमें रिग्रेशन मॉडलिंग, तो उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशनल मॉडल्स। तो एक रिग्रेशनल मॉडल्स के बारे में, जो कि सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशनल मॉडल्स एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉब्लम, जो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा है हमारे लास्ट क्लासेस में। तो उसके जो इंडस्ट्रियल में हम उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 5 में क्या है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट्स के डिज़ाइन एंड उसका एनालिसिस के बारे में, जिसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन, जिसमें डेफिनेशन,
and two square, two cube डिज़ाइन, एडवांस स्टेज ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन। नेक्स्ट रेस्पॉन्स सरफेस मेथोलॉजी, तो जिसमें सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन एंड हिस्टोरिकल डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज टेक्निक्स। दोस्तों ये थे बायोस्टैटिक्स के सिलेबस। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के सब जो कि सिलेबस है उसके बारे में। तो इसमें टोटली 45 आवर्स है। तो इसी तरह इसमें यूनिट 5 तक दिया गया है। तो जिसमें फर्स्ट यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, तो हेल्थ एंड डिसीज़ के कॉन्सेप्ट को हमें स्टडी करना है, यानी उसके डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ, उसके जो पब्लिक हेल्थ है उसके कॉन्सेप्ट को एंड उसे हम इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं उन सभी के बारे में। यानी इसमें टोटली आपको डिसीज़ के बारे में स्टडी करना होगा, डिसीज़ क्या होता है एंड हेल्थ के कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसी तरह सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, नेक्स्ट सोशियोलॉजी एंड हेल्थ, नेक्स्ट हाइजीन एंड हेल्थ। तो ये जो कि टोटली एक वेरी कॉमन टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 में है प्रिवेंटिव मेडिसिन्स। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज सच एज कोलेरा, SARS, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मलेरिया एक्सेट्रा। तो इनमें जो प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या क्या है, हम किस तरीके से उस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी के बारे में स्टडी करना है। उसी तरह यानी इसमें टोटली प्रिवेंटिव के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट 3 में नेशनल हेल्थ एंड प्रोग्राम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शनल एंड आउटकम ऑफ फॉलोइंग। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ उसका ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शन एंड उससे हम कैसे उभर सकते हैं, यानी आउटकम, उन सभी के बारे में हमें स्टडी करना होगा। तो नेशनल जो प्रॉब्लम जैसे HIV एंड एड्स एंड TB यानी ट्यूबरक्लोसिस, तो इन सारे कई सारे ऐसे डिसीज़ होते हैं, तो इसी के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट 4 में है नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया प्रिवेंटिव प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो इसमें नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन होता है, जैसे अपने गांव में आंगनवाड़ी देखे होंगे, तो जिसमें मदर एंड चाइल्ड को केयर किए जाते हैं, तो उस एंड फैमिली वेलफेयर को उसका प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तो इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना होगा। उसी तरह यूनिट 5 में है कम्युनिटी सर्विस इन रूरल एंड स्कूल हेल्थ, फंक्शन ऑफ PSC, इम्प्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल। तो इसमें कई सारे ऐसे लेटेस्ट एडिशन बुक्स दिए गए हैं, रिकमेंडेड बुक्स, तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके, अच्छी तरीके से अच्छे नॉलेज भी गेन कर सके। नेक्स्ट अगर हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे तो उसमें टोटली 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट है फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट में टोटली 45 आवर्स एंड 5 यूनिट्स। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 में दिया गया है मार्केटिंग एंड फार्मास्यूटिकल मार्केट। तो मार्केट में हमें मार्केटिंग में क्या देखना है, उसमें डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, तो इन सभी के बारे में। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड सोशियो-फिजियोलॉजिकल, socio-psychological characteristic of consumers, markets, segmentation, targeting, consumers profile। तो इसमें आप टोटली फार्मास्यूटिकल मार्केट में यानी जो ड्रग होते हैं, दवाई, तो उसके मार्केटिंग में जो कंज्यूमर्स के बारे में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, उसके साइज, कंपोजिशन, मार्केट के कितने कंपोजिशन एंड इन सभी के बारे में हमें स्टडी करना होता है। नेक्स्ट यूनिट 2 में है प्रोडक्ट डिसीजन, तो जिसमें उसकी क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो एक्सेट्रा, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट तो इसमें आपको पैकेजिंग एंड लेवलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग भी, तो इन सभी को आपको देखना है। नेक्स्ट यूनिट 3 में है प्रमोशन। तो प्रमोशन मतलब क्या होता है, उसमें उसकी मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल मिक्स, प्रोपोर्शनल बजट एंड
और कई सारे टॉपिक जैसे सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल, जनरल, सैम्पलिंग। तो प्रमोशन मतलब प्रमोट करना, एडवर्टाइजिंग करना, तो इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना होगा। तो प्रमोशन के बारे में अपने एक जनरल नॉलेज होगा, जैसे टीवी पे आजकल तो मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग एंड यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट में कई सारे ऐसे एडवर्टाइजिंग किए जाते हैं ताकि जो दवाई है, ड्रग है, उनकी प्रमोशन हो सके, यानी अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंच सके। तो एंड नेक्स्ट यूनिट 4 में है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल, तो जिसमें डिजाइनिंग चैनल, चैनल मेंबर्स, सेलेक्टिंग एंड एस्पेक्ट चैनल, कन्फ्लिक्ट इन चैनल्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक, टास्क इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें टोटली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें स्टडी करना होता है, जिसमें टास्क भी होगा। तो एक टास्क दिया जाएगा जिससे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी मार्केट में ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी के बारे में। एंड प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, PSR। तो ड्यूटीज़ ऑफ PSR, यानी PSR प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के ड्यूटीज़ क्या होता है, पर्पज़ ऑफ डिटेलिंग की क्या ज़रूरत होती है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग एंड नॉर्म्स फॉर कस्टमर सेल्स, मोटिवेटिंग, इवैल्यूएटिंग कॉन्सेप्ट, फ्यूचर प्रोफेशन ऑफ द PSR। तो इसमें टोटली आप MR भी कह सकते हैं कि जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो वो भी इस टॉपिक में ही आएगा। एंड नेक्स्ट है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग मतलब ड्रग्स के कैसे कॉस्ट को कैसे रखा जाएगा, एंड मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइसिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजिस, issues in the price management of pharmaceutical industry. नेक्स्ट है emerging concepts in marketing, तो जिसमें वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग एंड कंज्यूमरिंग, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट दोस्तों अब हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के बारे में। तो जिसमें 10 आवर्स दिया गया है, तो जिसमें फर्स्ट यूनिट है न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। तो आप टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इजी एंड कॉमन टॉपिक है, जैसे स्टेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी, स्टेज ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, प्री क्लिनिकल स्टडीज़, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़, क्लिनिकल स्टडीज़। तो जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं, सब जो टॉपिक्स है, वो हम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 7 से में पढ़ चुके हैं। उसी तरह यूनिट्स 2 में है रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, तो जिसमें IND, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसे कैसे अप्रूव किए जाते हैं, उस ड्रग को कैसे डेवलप किए जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ एजेंसी। एंड यूनिट 3 में है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ड्रग प्रोडक्ट इन ओवरसीज मार्केट। एंड यूनिट 4 में है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी कमेटी होती है, उसके सेफ्टी के बारे में। उसी तरह यूनिट 5 में है रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट, तो जिसमें कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन होती है, उन सभी के बारे में, उसके गाइडेंस के बारे में, तो लॉज के बारे में, एक्ट्स के बारे में आपको स्टडी करना होगा। उसी तरह दोस्तों अगर हम देखेंगे नेक्स्ट फार्माकोविलेंस, तो इसमें भी टोटली 45 आवर्स है, और इसमें टोटली दिया गया 5 यूनिट्स। तो जिसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविलेंस, तो फार्माकोविलेंस की इंट्रोडक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की इंट्रोडक्शन, एंड यानी उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स दिया गया है। नेक्स्ट बेसिक्स टेक्नोलॉजी यूजिंग इन फार्माकोविलेंस, तो फार्माकोविलेंस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट ड्रग एंड डिसीज क्लासिफिकेशन, ड्रग डिक्शनरीज एंड कोडिंग इन फार्माकोविलेंस, इंफॉर्मेशन रिसोर्स इन फार्माकोविलेंस एंड स्टेबलाइजिंग फार्माकोविलेंस प्रोग्राम। उसी तरह यूनिट 3 में वैक्सीन सेफ्टी सर्वाइलेंस, फार्माकोविलेंस मेथड एंड कम्युनिकेशन इन फार्माकोविलेंस। और यूनिट 4 में है सेफ्टी डाटा जनरेशन, तो सेफ्टी डाटा जनरेशन, तो जिसमें प्री क्लिनिकल फेज, क्लिनिकल फेज, पोस्ट अप्रूवल फेज। तो इसमें जो कि हमारा जो डाटा जनरेट होता है, यानी जो जानकारी हमें प्राप्त होता है, उसकी सेफ्टी के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट ICH गाइडलाइंस ऑफ फार्माकोविलेंस, तो उसके
जो फार्माकोविलेंस है उसके आईसीएस गाइडलाइंस के बारे में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट यूनिट 5 में है फार्माकोजेनोमिक्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन स्पेशल पॉपुलेशन। नेक्स्ट CIOMS, उसके एक जो कमेटी है उसके वर्किंग, उसके फॉर्म्स के बारे में। एंड CDSCO एंड फार्माकोविलेंस, तो ड्रग DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड शेड्यूल वाई, डिफरेंस इन इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविलेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें कई सारे बुक्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स के बारे में। तो जिसमें यूनिट 1 में बेसिक टेस्ट फॉर ड्रग्स, तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, मेडिसिनल प्लांट्स, मटेरियल, डोसेज फॉर्म्स, उसके जो कि बेसिक ड्रग्स दिए जाएंगे। बेसिक ड्रग्स के बारे में हमें स्टडी करना है तो उसके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स, मटेरियल्स एंड कौन से डोसेज फॉर्म, WHO गाइडलाइंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स ऑफ हर्बल ड्रग्स के बारे में। एंड यूनिट्स 2 में है क्वालिटी अश्योरेंस इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, क्वालिटी अश्योरेंस इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, जिसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, तो इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा। उसी तरह WHO गाइडलाइंस ऑफ ऑन करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड WHO गाइडलाइंस ऑन GACP फॉर मेडिसिन प्लांट्स। एंड यूनिट 3 में है तो जिसमें EU एंड ICH गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल्स, तो इसमें टोटली हर्बल ड्रग्स के बारे में आपको स्टडी करना होगा। उसके ICH गाइडलाइंस, उसके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड उसके जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना होगा। एंड यूनिट 4 में दिया गया है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन, तो हर्बल मेडिसिन के स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो उसकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, उसके स्टैंडर्डाइजेशन एंड इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, तो एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना होगा न्यू ड्रग एप्लीकेशन के एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रोविजन। एंड यूनिट 5 में है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर हर्बल मेडिसिन। नेक्स्ट WHO गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन इन फार्माकोविलेंस सिस्टम, comparison of various herbal pharmacopoeias, roles and chemical and biological market in standardization of herbal product. नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, जो कि केमिस्ट्री बेस्ड में आता है, यानी केमिस्ट्री की जो कि एक डोमेन सब्जेक्ट्स है। तो उसमें यूनिट्स 1 में है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, लीड डिस्कवरी एंड एनालॉग बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, तो ये जो प्रैक्टिस स्कूल किए थे 7th सेम में, तो जो लोग केमिस्ट्री लिए तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। उसी तरह यूनिट 2 में है क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड यूनिट 3 में मॉलिकुलर मॉडलिंग एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग टेक्निक्स, मॉलिकुलर डॉक्टिंग। एंड यूनिट 5 में है इंफॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ ड्रग डिज़ाइन, तो जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कीमो इन्फॉर्मेटिक्स, नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, डाटाबेसेस, केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल डाटाबेसेस। नेक्स्ट यूनिट 5 में है मॉलिकुलर मॉडलिंग, तो जिसमें इंट्रोडक्शन टू मॉलिकुलर मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, एनर्जी मिनिमाइजिंग मेथड, तो एक्सेट्रा, इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो कि जो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो इसमें टोटली 5 यूनिट्स। तो फर्स्ट यूनिट्स में सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, उसके डेफिनेशन, थ्योरी, उसके एप्लीकेशन, सेल्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, उसकी हिस्ट्री एंड समेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें टोटली जो कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की, तो उसी तरह इसमें भी आपको हर उस टॉपिक रिलेटेड स्टडी करना होगा, जैसे DNA, RNA, टाइप्स ऑफ RNA, एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में, प्रोटीन्स, उसके डेफिनेशन, अमाइनो एसिड्स क्या क्या है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन पाथवे, रेगुलेटरी प्रोसेस, पॉजिटिव कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड जेनेटिक्स के बारे में, सेल साइकिल्स, मिटोसिस, मायोसिस मतलब क्या होता है, तो जो कि एक बहुत ही जनरल टॉपिक्स है। उसी तरह सेल सिग्नल्स
reports for cell signals and signaling pathway, and misregulation of signaling pathway, protein kinetics function. एंड कॉस्मेटिक साइंस जो कि सूटिक्स के अंडर आएगा, तो उसमें आपको कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में को स्टडी करना होगा, एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक एज पर इंडियन एंड यूरोपियन EU regulation, and evaluation of cosmeceutical from cosmetics and cosmetics quasi and OTC over the counter drugs, and cosmetic excipient यानी कौन कौन से excipient हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, एंड स्किन हेयर ओरल कैविटी, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के बारे में हमें स्टडी करना होगा। उसी तरह यूनिट 2 में है प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो कॉस्मेटिक्स में जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसमें कई सारे फॉर्मुलेशन होती है, उन सभी के बारे में हमें स्टडी करना होगा, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम, होल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम एक्सेट्रा। उसी तरह एंटी परसेप्टेंट एंड डिओड्रेंट के बारे में, एंड उसकी एक्टिविटी मैकेनिज्म, एंड फॉर्मुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो हेयर केयर प्रोडक्ट्स जैसे कंडीशनिंग शैम्पू, हेयर कंडीशनर, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर ऑयल्स, तो इन सभी की जो फॉर्मुलेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन सभी के बारे में जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स उसके बारे में स्टडी करना होगा। उस तरह यूनिट 3 में सन प्रोटेक्शन क्लासिफिकेशन, सनस्क्रीन एंड, तो इसमें जो सनस्क्रीन्स जो हमारे स्किन प्रोटेक्टर होती है, तो इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा, एंड रोल ऑफ हर्ब्स इन कॉस्मेटिक्स। तो स्किन केयर में, स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर में जो हम हर्बल यूज़ करते हैं, हर्बल यानी जो प्लांट बेस्ड ड्रग हम यूज़ करते हैं, उसी के बारे में हमें स्टडी करना होगा। नेक्स्ट एनालिटिकल कॉस्मेटिक्स, तो जिसमें BIS स्पेसिफिकेशन एंड एनालिटिकल मेथड फॉर शैम्पू, स्किन क्रीम्स एंड टूथपेस्ट। उसी तरह यूनिट 4 में है प्रिंसिपल एंड कॉस्मेटिक इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ सेबोमीटर, कॉर्नियोमीटर, मेजरमेंट्स ऑफ TEWL, स्किन कलर, हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, हेयर कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज, सोप एंड सेंडेड बार्स, इवैल्यूएशन ऑफ स्किन बेनिफिट्स के बारे में। नेक्स्ट यूनिट 5 में है ऑयली एंड ड्राई स्किन, causes leading to dry and skin moisturization, basic understanding of terms, and comedogenetic dermatitis। तो जो कि स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे हम कैसे ओवरकम भी कर सकते हैं, कौन कौन से हम उसमें यूज़ भी करते हैं, उसी के बारे में हमें स्टडी करना होगा। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड, तो जिसमें फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग यानी हम कैसे जो कि फार्माकोलॉजिकल इसमें हम उसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं, यानी हम उसे कैसे दर्शा सकते हैं, उसी के बारे में है। तो जिसमें लेबोरेटरी एनिमल्स। नेक्स्ट यूनिट 1 में हम लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उससे कैसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उसकी ब्रीडिंग, प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी एनिमल्स, कॉमन लैब एनिमल्स, जिसमें उसके डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, स्ट्रेंथ्स ऑफ एनिमल्स, एंड पॉपुलर ट्रांसजेनेटिक एंड म्यूटेंट एनिमल्स। तो टोटली हमें जो कि लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में हमें स्टडी करना होगा, उससे हम ब्लड सैंपल्स को लेंगे, उससे उसके रूट्स के बारे में, तो इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा। उसी तरह यूनिट 2 में है प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मेथड, तो क्लिनिकल के पहले जो प्री क्लिनिकल होते हैं उसके स्क्रीनिंग मॉडल्स के बारे में। नेक्स्ट स्टडी ऑफ स्क्रीनिंग एनिमल्स मॉडल्स फॉर, तो स्क्रीनिंग जो मॉडल्स होती है, जैसे स्क्रीनिंग जो एनिमल्स होती है, तो उसमें हम डायबिटिक्स एंड नोट्रोपिक्स, एंटी पार्किंसनिज्म, एंटी अस्थमेटिक्स, तो इन सभी जो डिसीज़ है, तो उसी के प्री क्लिनिकल स्टडी, उसकी स्क्रीनिंग के बारे में हमें स्टडी करना होगा। नेक्स्ट प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल्स फॉर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, एनाल्जेनिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जेनेटिक एक्सेट्रा जो है, उसी के हमें प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल्स के बारे में भी हमें स्टडी करना होगा। उस तरह यूनिट 3 में प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल फॉर ANS एक्टिविटी एंड सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड सिम्पैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, तो इन सभी के बारे में हमें स्टडी करना होगा। यूनिट 4 में प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल फॉर
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिविटी एंड टाइप, यानी जो कि ये CVS रिलेटेड है। नेक्स्ट रिसर्च मेथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक, तो जिसमें सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड ड्रग डिज़ाइन, प्रीक्लिनिकल डाटा एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट ऑन एंड वन वे ANOVA ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इस तरह है एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, तो जो कि केमिस्ट्री के बेस्ड में आएगा। तो इसमें टोटली हम एनालिसिस में जैसे स्टडी किए थे उसी के बारे में स्टडी करना होगा। तो जिसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसी के बारे में हमें स्टडी करना होगा। उसी तरह मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 2 में, थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड यूनिट 3 में, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एंड यूनिट 4 में है रेडियो इम्यूनोएसे एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स एंड हिप्नेटेड टेक्निक्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कि सूटिक्स बेस्ड में आएगा। तो इसमें जो कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल डाइटरी सप्लीमेंट, जो कि हेल्थ रिलेटेड जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होती है, हेल्थ रिलेटेड जो सब्सटेंस होती है, उसी के बारे में हमें स्टडी करना होगा। उसी तरह यूनिट 2 में आएगा फाइटोकेमिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल ऑकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, केमिकल नेचर, मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग। तो फॉलोइंग क्या है, जिसमें कैरोटीनॉइड्स, अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड्स एंड लाइकोपिन्स, ज़ैंथोफिल्स। तो जिसमें जो जो दिया गया है उसी के जो कि फाइटोकेमिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल उसी के फीचर्स के बारे में, केमिकल नेचर एंड मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में हमें स्टडी करना होगा। नेक्स्ट यूनिट 3 में है इंट्रोडक्शन टू फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स इन सेल, डैमेजिंग रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसी तरह यूनिट 4 में फ्री रेडिकल्स इन डायबिटीज मेलिटस, इन्फ्लेमेशन, स्कीमेटिक, रिपरफ्यूजन इंजरी, कैंसर एक्सेट्रा। एंड एंटीऑक्सीडेंट में एंडोजेनियस एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस, तो एक्सेट्रा, इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा। एंड यूनिट 5 में इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड इंटरेक्शन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के स्टोरेज, उसके इंटरेक्शन, उसके प्रोसेसिंग के बारे में। एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, तो जो FSSAI, FDA, FPO, MPO, NEAG मार्क, HACCP, GMPS ऑन फूड सेफ्टी, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स। तो इन सभी की जो प्रोसेस है उसी के सेफ्टी एंड अडल्ट्रेशन, यानी जो मिक्स ना हो जाए, यानी अडल्ट्रेट ना हो जाए फूड्स की, उसी के बारे में स्टडी करना। एंड फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।